तो ठीक है बेटा। क्या हुआ सुबी, तू रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? मासी, सौम्या आंटी चाहती है कि मैं आपका ऑक्सीजन मास्क हटा दूं। अक्षत, अक्षत, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? मेरे वजह से सब कुछ हुआ, मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मेरे वजह से आपकी जान खतरे में आई। आई एम सॉरी मम्मा, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ भी होगा। अक्षत, मैं बच्चा, चुप हो जा। हाँ, मेरी जान खतरे में थी क्योंकि मेरे बच्चे की जान खतरे में थी, क्योंकि मेरी जान मेरे बच्चे में है। और अब तुम ठीक हो ना? देखो, तुम ठीक हो ना, तो मैं भी ठीक हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उन लोगों ने तुम्हें फंसाया है, उन्होंने ब्लैकमेल किया ना तुमको। और तुमने ये जो कुछ भी किया बेटा, मेरे लिए किया ना। फिर क्यों अपने आप को दोष दे रहे हो? देखो, तुम्हारा इरादा गलत नहीं था बेटा। हाँ, पर बेटा, गलती भले ही तुमसे ना हुई हो, पर उसे सुधारना तुम्हारा फर्ज है। आगे से ऐसा कुछ भी होगा ना, कोई भी बात होगी ना, तो हमें बताओगे, हमसे कुछ नहीं छिपाओगे। मम्मा, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, आई प्रॉमिस। आई लव यू मम्मा। अब कुछ खा भी लो। दादी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई। आई एम सॉरी दादी। कोई बात नहीं बेटा, बीत गई सो बीत गई। अब अपनी मम्मा की बात मानो, घबराओ मत, तुम्हारी मम्मा है ना, सब कुछ संभाल लेगी। और देखना बेटा, तुम्हारी मम्मा तुम लोगों पर कभी कोई आंच नहीं आने देगी। और खाना भी गरम गरम खिलाएगी। बहुत दिन हो गए तुमने मेरे हाथ से खाना नहीं खाया। रोज याद करती थी मैं तुमको। चलो मम्मा के हाथ से खाओ। क्या हुआ अम्मा? बेटा, अक्षत के बारे में सोच रहे थे। अभी हम उससे मिलकर आ रहे हैं। अक्षत बहुत डर गया है। वो गुंडे अक्षत को अपराध की दुनिया में पकड़ कर ले गए। न जाने कैसा बर्ताव किया होगा उस मासूम के साथ। जिंदगी भर वो इन बुरी यादों से बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसे घटिया लोग छोटे मासूम बच्चों से ऐसे घटिया काम करवा के चैन की नींद सो कैसे पाते होंगे? भगवान उनको कभी माफ ना करे, कभी नहीं। बेचारा अक्षत। ये मंगल ना बहुत चालू है। आई एम श्योर कि वो बहुत बड़ा कोई जोल प्लान कर रही है, वरना आरव जैसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी क्यों कराएगी वो? आई एम टेलिंग यू, इस सब के पीछे ना उसका कोई बहुत बड़ा प्लान है। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आदित्य, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, पैकिंग किए जा रहे हो। हम कहीं जा रहे हैं क्या? अच्छा एनीवे, वो सब बाद में, पहले मैं जो तुमसे कह रही हूँ वो सुनो, इंपॉर्टेंट बात है।
मंगल में बहुत बड़ा बदलाव आया है आदित्य। और तुम्हें पता है उसका रीजन क्या है? आदित्य, उसका रीजन है कि सही कहा तुमने, बहुत बड़ा बदलाव आया है उसमें। तुम्हारी वजह से मरते मरते बची है वो। मेरा बेटा भी मरते मरते बचा है सौम्या। इसलिए किसी और की गलती गिनाने से पहले ना खुद को देखो। एंड बाय द वे, ये बैग मैं हमारे लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए पैक कर रहा हूं। निकल जाओ मेरे घर से। जस्ट लीव माई हाउस। आदित्य, मेरी बात सुनो, ये तुम क्या कहते? तुम यहाँ नहीं आई थी ना सौम्या। मेरा काम और मेरा परिवार दोनों अलग। कभी भी मेरे काम का असर मेरे परिवार पर नहीं पड़ा था, लेकिन तुम्हारे वापस आते ही मेरे पूरे परिवार की जान पर बनाई है। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ट्रॉमेटाइज्ड है। सौम्या, हमारा काम बहुत डेंजरस है, इसलिए काम और परिवार को अलग रखना होगा। तुम्हारी वजह से मैं अपना परिवार नहीं खो सकता। इसलिए कल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। डू यू गेट इट? मंगल, बताओ कितनी गर्मी जान निकल गई। भला इतनी गर्मी में किसने कहा था मंगल को शादी का बीड़ा उठाने को? मिठाई भी बनाएंगे, पूरियां भी बनाएंगे, मन किसी का नहीं करेगा खाने के लिए। बस ठंडा ठंडा पानी चाहिए। ठंडा ठंडा जूस। गॉड, ये बुढ़िया ने जूस क्यों पी लिया? हैं? भाई, मुझे धुंधला दिख रहा इस उम्र में। अभी उम्र ही क्या है मेरी? अब कौन है? कौन है घर में घुसे जरा? एक कुसुम जी, दो कुसुम जी, एक गायत्री, दो गायत्री ना भाई। कुसुम जी को तो जैसे जैसे संभाल लेंगे। दो दो गायत्री, एक नहीं संभाल रहे, दो कैसे झेल? ये कैसी उठपटांग बातें कर रही हैं आप? हटिए, चलिए। लंबे लंबे पतले पतले गायत्री जी, थोड़ा आसो मुस्कुरा, पैसे नहीं लगते, नहीं तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा। अब शांति जी, शांति। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप एक काम कीजिए, अंदर चल के लेट जाइए। आइए। अरे मंगल आके मेरे सारे प्लान बिगाड़ती थी, अब ये खूबसूरत बुढ़िया बिगाड़ रही है। ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया जरा जी। आप ही शुभी से ये सब करवा रहे हैं ना? मासी, तो ठीक है बेटा। क्या हुआ शुभी? तू रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? मासी, सौम्या आंटी चाहती है कि मैं आपका ऑक्सीजन मास्क हटा दूं, वरना वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगी। और जयराज अंकल ने भी कहा है कि मुझे उनकी हर बात माननी होगी, जैसा वो बोले वैसा करना होगा।
मासी मुझसे ये नहीं होगा, मैं क्या करूं? हटा दो शुभी, अपने हाथों से मेरा मास्क हटा दो। हटाओ शुभी, क्यों रख रही हो खुद को? हटा दो। शुभी का सौम्य के साथ प्लान में साथ देने तक तो मैं समझ सकती हूँ, मैंने बर्दाश्त कर लिया वो, लेकिन शुभी का उस आरव के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाए, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है जयराज जी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मंगल जी, सौम्या के साथ साथ आरव का भरोसा जीतना भी हमारे मिशन के लिए बहुत जरूरी है। सोच के देखिए, 3 में से 2 लोगों की एक्टिविटी हमें हमेशा पता चलती रहेगी। मासी मैं कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। और हाँ, मुझे आपसे माफी मांगनी थी क्योंकि मैंने आपसे बहुत बदतमीजी में बात की, पर वो आरव हमें देख रहा था तो मुझे कहना पड़ा। शुभी, तुम उस बात की चिंता मत करो, मुझे सॉरी मत कहो बेटा। लेकिन तुम क्यों इस मुश्किल में फंस रही हो? बेटा तुम्हें पता भी है कि कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। मासी मैं आपकी बेटी हूँ, जब आप देश के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले सकती है तो क्या मैं मेरी मासी और ईशाना दी के लिए ये छोटा सा रिस्क नहीं ले सकती? और लोग तो परिवार के लिए क्या क्या नहीं करते। या आप मुझे परिवार नहीं मानती? शुभी बेटा, आज तो कह दी ये बात, लेकिन आज के बाद फिर अपने मुंह से ऐसी बात कभी मत निकालना। मासी आप मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है, पर इस वक्त हमें बस ईशाना दी को उस हैवान से बचाना होगा। तो प्लीज मुझे उसे ईशाना दी के सामने एक्सपोज करने दीजिए। शुभी बेटा, मुझे तुमसे एक और बात कहनी थी। जब बस में मैंने तुम्हारा और अक्षत का हाथ पकड़ा था ना बेटा, मैंने जानबूझ के तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा था। पता नहीं कैसे वो धक्का लगा और अचानक में मेरे हाथ से तुम्हारा हाथ छूट गया। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती बेटा। मासी ये सफाई देकर आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? आपने तो अपनी जान खतरे में डालकर कितनी बार मेरी जान बचाई है, और आज मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ तो आपकी वजह से। और आपने तो मुझे अपनी बेटी बनाकर ना ही सिर्फ एक जिंदगी दी है बल्कि एक बेहतर भविष्य दिया है।